उत्तरी भारत का प्रसिद्ध अस्पताल अमनदीप अपनी विशेष सुविधाओं के लिए हमेशा अग्रसर रहता है। इसी के चलते आज डॉक्टर काजी और डायरेक्टर विजय थापा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डॉक्टर काजी द्वारा लोगों में बढ़ रहे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के रोगों को लेकर विशेष जानकारी साझा की। आइए सुनते हैं उन्होंने हमारे संवाददाता के माध्यम से क्या कहा। मेरा नाम डॉक्टर विकार हुसैन काजी है। मैं अमनदीप हॉस्पिटल में सीनियर मेडिकल कंसल्टेंट हूँ, इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट में। आज मैं थोड़ा सा दो बीमारियों के बारे में ज़रा रोशनी डालना चाहूँगा। एक हमारी सोसाइटी में जिसको कॉमनली हम ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, और दूसरी जिसको हम कॉमनली शुगर के नाम से जानते हैं, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। पहले थोड़ा सा मैं ब्लड प्रेशर के बारे में बता दूं। ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है सर, जो कि हमारे हिंदुस्तान में हर साल 1 करोड़ से ज़्यादा पीड़ित इसके पीड़ित होते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ये देखा जाए तो हम काफ़ी हर दूसरे तीसरे बंदे में हमारी सोसाइटी में कॉमन है। और इसके लक्षण जो देखा जाए तो ऐसे तो इसके कोई लक्षण नहीं होते, पर जब ये काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस टाइम पे इसके लक्षण होते हैं। जैसे पेशेंट को धुंधला धुंधला दिखता है, सर में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट दर्द बताता है और थका थका महसूस होता है। ये देखा जाए तो ये ब्लड प्रेशर जो है, ये कोई मुश्किल, इसका कोई मेडिकल डायग्नोसिस, कोई लेबोरेटरी का कोई टेस्ट करना नहीं होता, बल्कि ये एक सिंपल मेडिकल डायग्नोसिस होता है। आपको आपके डॉक्टर के पास जाना होता है, वो आपका ब्लड प्रेशर आपको बिठाता है एक चेयर पे, 5-10 मिनट रेस्ट करा के। वो अगर आप राइट हैंडेड पर्सन है तो लेफ्ट हैंड में, और अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन है तो राइट हैंडेड में आपको बीपी कफ से आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। और आपका जो हाथ होता है वो आपके हार्ट के लेवल पे होना चाहिए और आप रिलैक्स होने चाहिए। इस टाइम पे आपने कोई यूरिन पेशाब, अगर आपको डॉक्टर के पास जाने से थोड़ी सी घबराहट होती है तो आपको चाहिए कि उस टाइम पे आप बिल्कुल रिलैक्स होकर रहें डॉक्टर साहब के सामने। तो उस टाइम पे अगर ये बीपी की जो रीडिंग होती है, अगर ये 140 ऊपर वाला बीपी जिसे हम सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और नीचे वाला बीपी जिसको हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं, अगर वो 140 और 140 डिवाइडेड बाई 90 से ज़्यादा हो तो इसको हम ब्लड प्रेशर लेवल करते हैं। और अगर ये 120 और 180 के नॉर्मल बंदे जो होता है, उसमें 120 डिवाइडेड बाई 80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, 120 और डायस्टोलिक 80 होता है सर। अगर ये उससे ज़्यादा हो जाए, सपोज 120 से 139 तक हो जाए, हम इसे प्री हाइपरटेंशन कहते हैं। ऐसे मरीजों को हम एकदम से दवाई देके ट्रीट नहीं करते, या ऐसे पेशेंटों का अगर डायस्टोलिक बीपी 80 से 89 हो जाए तो इनको भी हम एकदम से ट्रीट नहीं करते, हम इनको प्री हाइपरटेंशन के ग्रुप में डालते हैं। और ऐसे पेशेंटों को, ये रिस्क पेशेंट्स होते हैं जो आगे सस्टेन्ड हाइपरटेंशन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ऐसे मरीजों को हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे जोर देते हैं, जिसमें उनको हम बोलते हैं खान पान का ध्यान रखें, नमक कम खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें और स्ट्रेस ना लें, रेगुलर स्लीप करें, कम ना सोएं। और अगर वो ड्रिंक लेते हैं तो ड्रिंक और स्मोकिंग, अगर स्मोक करते हैं, और इवन कैफ़ीन जो कॉफ़ी में बड़ा ज़्यादा होता है, तो कॉफ़ी भी अवॉइड करें, ड्रिंक अवॉइड करें, अल्कोहल ना लें, कॉफ़ी ना लें और स्मोकिंग अवॉइड करें। और अगर वज़न उनका ज़्यादा हो, नॉर्मल अगर ओवर वेट हो, तो अपना एक्स्ट्रा वेट जो है वो रिड्यूस करें। इस तरीके से हम ऐसे मरीजों को प्री हाइपरटेंशन से हाइपरटेंशन में नहीं जाने देते। बिल्कुल सिंपल सा इसका डायग्नोसिस होता है, जैसे मैंने बता दिया। और टाइम पे टाइम आपको चाहिए, पेशेंटों को चाहिए कि वो डॉक्टर को महीने में एक बार अपना चेकअप करा ले। और अगर ये ब्लड प्रेशर ऐसे ही रहे, सपोज हम इसको ट्रीट नहीं करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं जी ब्लड प्रेशर है मुझे, लेकिन मैंने दवाई नहीं खानी। ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर ऐसे ही कंटिन्यूस बढ़ता लगातार रहेगा और आप दवाई नहीं खाएंगे तो एक स्टेज आएगी कि इसमें एंड ऑर्गन डैमेज हो सकता है। आपका हार्ट, आपका ब्रेन, ये जो है इनको नुकसान पहुंच सकता है। जैसे आपका हार्ट फेल हो सकता है, दिमाग में स्ट्रोक हो सकता है, दिमाग की नस फट सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, और किडनी फेलियर हो सकता है, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, जो कि सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो ये वाइटल ऑर्गन डैमेज जो है ये हो सकता है अगर आप बीपी की दवाई ना लें। बेहतर होगा कि आप, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं अपने डॉक्टर साहब से मिलें और वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और अगर आपका बीपी जो है बॉर्डर लाइन रहता है
तब भी आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इसको थोड़ी हद तक रिवर्स में जा सकते हैं। बहुत सारे मरीज बोलते हैं मुझे ब्लड प्रेशर है तो क्या ये ठीक हो सकता है, तो उसका जवाब ये है कि अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन पे रहता है तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है अगर आप एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखेंगे, अपना एक्स्ट्रा वेट लूज करेंगे और अगर आप नमक में कटौती करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है दोबारा अपने नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल्स पे आ सकते हैं। और दूसरी बीमारी जो है वो डायबिटीज़। लोगों का कहना होता है कि अगर हमें ब्लड प्रेशर है तो कुछ जो मेडिसिन हमें लग जाती है, तो क्या वो उस मेडिसिन से छुटकारा मिल सकता है? मैं वही कह रहा था कि इसमें डॉक्टर के साथ आपको बिल्कुल संपर्क में रहना है। कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज ऐसे होते हैं कि जिनका बॉर्डर लाइन बीपी होता है। बॉर्डर लाइन बीपी का मतलब ये हो गया कि 140 से नीचे ऊपर वाला सिस्टोलिक बीपी और नीचे वाला 90 से कम, जिसको हम डायस्टोलिक बीपी कहते हैं। ये अगर इस रेंज में हो 120 से 139 और 80 से 99 के रेंज में, तो डेफिनेटली अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसमें मैंने बताया अपना नमक बिल्कुल नॉर्मली हम 8 ग्राम नमक एक दिन में खाते हैं, तो उसका चौथा हिस्सा 2 ग्राम नमक अगर हम लेंगे और अगर हम एक्सरसाइज करेंगे रेगुलरली, 30 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए जिसमें पसीना आपको आना चाहिए, एक दिन छोड़ के आप कर सकते हैं। तीसरा, आपने ड्रिंक अवॉइड करनी है और अपने स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अपने एक्स्ट्रा लोड, अपना एक्स्ट्रा वेट जो है वो शेड करना है और आपने एडुकेट स्लीप करनी है, ठीक से सोना है, कम सोना नहीं है, तो डेफिनेटली जो है आपकी ये जो मेडिसिन है ये छूट सकती है। लेकिन अगर लगातार आपको जब बार बार डॉक्टर के पास जाने से डॉक्टर साहब आपको हर बार आपकी दवाई या तो लगातार वही बोल रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए या दवाई बढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आपका बीपी जो है वो कंट्रोल होने वाला नहीं है, बल्कि उम्र के साथ साथ बीपी बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस होती हैं बॉडी में। तो इसलिए उस कंडीशन में आपको बिल्कुल बीपी की दवाई छोड़नी नहीं चाहिए। तो मेरा एक ही आपसे विनती रहेगी कि आप तब तक की दवाई ना छोड़ेंगे जब तक डॉक्टर आपका जो अपना डॉक्टर है वो खुद सलाह ना दे कि आप दवाई छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप दवाई छोड़ेंगे तो जो चीज़ें मैंने बताई, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक, लॉस ऑफ विजन, ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ इनमें से कुछ भी हो सकता है जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर सकती है। दूसरी एक कॉमन बीमारी जो हमारी सोसाइटी में बहुत ही प्रेवलेंट है, वो जिसको हम शुगर के नाम से जानते हैं। ये 4 किस्म की शुगर्स होती हैं कॉमनली। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट, दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, तीसरी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज़, जब औरत गर्भवती होती है उस टाइम पे उसको शुगर हो जाता है, और चौथी होती है वो डायबिटीज़ जो प्री डायबिटीज़ यानी फुल फ्लैश डायबिटीज़ नहीं होती, बट वो मरीज़ होते हैं जिनको रिस्क रहता है आगे कि वो डायबिटीज़ में जाएं। अब पहले मैं यहाँ से चलूँगा कि जो प्री डायबिटीज़ लोग होते हैं, नॉर्मली ये जो जैसे मैंने कहा कि ब्लड प्रेशर के लिए हमें कोई टेस्ट नहीं चाहिए, बट शुगर के लिए हमें डेफिनेट टेस्ट चाहिए। एक सिंपल सेल्फ मॉनिटरिंग हम ब्लड शुगर की कर सकते हैं। एक ग्लूकोज, वो जो हमारे पास एक ग्लूकोज मापने की मशीन होती है, यंत्र होता है, या आप लेबोरेटरी में जाके अपना वीनस ब्लड दे सकते हैं। उसमें अगर आपका वीनस ब्लड में जो शुगर की जो मात्रा है अगर वो 99, 100 या 100 से कम है तो दैट मीन्स आप नॉर्मल हैं। बट अगर वो आपकी शुगर की मात्रा 100 और 125 के बीच में आती है, ये मरीज़ जो होते हैं ये प्री डायबिटीज़ के ग्रुप में आते हैं, यानी ये वो मरीज़ हैं जिनको आगे डायबिटीज़ होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को बिल्कुल अपना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इनके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे अगर ये मरीज़ मोटापे के शिकार हैं तो अपना एक्सेस वेट रिड्यूस करें, ये रेगुलर एक्सरसाइज लें, खूब चले जिससे पसीना इनको आए, कम से कम 30 से 45 मिनट का वॉक अल्टरनेट डेज पे हफ्ते में 3 बारी ज़रूर करें। अगर ये लोग नमक ज़्यादा लेते हैं तो ये नमक अवॉइड करें, शुगर अगर लेते हैं तो अपनी डाइट में शुगर अवॉइड करें। और इस चीज़ से, इसको हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, इस चीज़ से ये बंदे प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ के ग्रुप में जाने से बच सकते हैं। बट अगर ऐसा होता है बहुत बारी कि सीधा ही कभी कभी डॉक्टर के पास बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं कि जब पहली बार उनका शुगर चेक किया तो वो 126 या 126 से काफ़ी ज़्यादा आता है, फास्टिंग शुगर जिसे हम कहते हैं, जो ओवरनाइट फास्ट, पूरी रात बंदा कुछ नहीं खाता और सुबह जब उसका शुगर करते हैं कम से कम 8 घंटे के गैप के बाद, वो अगर 126 से या 126 से ज़्यादा आता है तो हम उसको डायबिटीज़ के ग्रुप में लेवल करते हैं। फिर हम उसके लेबॉरेटरी कुछ टेस्ट करते हैं, उससे भी हमें पता चलता है कि ये शुगर का मरीज़ है। और ये जो शुगर का मरीज़ जिसकी शुगर फास्टिंग मैंने बताई कि 126 या उससे ज़्यादा रहती है, तो ऐसे मरीज़ों को हम एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं, ऐसे मरीज़ों को हम डाइट मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, लेकिन साथ में
हमें ऐसे मरीजों को दवाई भी देनी पड़ती है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि बहुत सारे मरीज़ होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हम शुगर है लेकिन हम दवाई नहीं खाएंगे, हम जी अपनी एक्सरसाइज से ही उसका ठीक करेंगे या डाइट से ही ठीक करेंगे। तो मेहरबानी करके बिल्कुल ऐसा ना करें। अगर आपकी शुगर हाई रहती है, अगर आपकी शुगर काफ़ी ज़्यादा रहती है, 200 से 200 या 200 से ज़्यादा या 150 या 150 से ज़्यादा रहती है, तो उस कंडीशन में ज़रूर आप अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब दवाई करते हैं शुगर की तो वो ज़रूर लें। और ये जो शुगर वाली बीमारी है, ये बीमारी ऐसे तो अगर कंट्रोल में रहती है तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसका एक टारगेट लेवल फिक्स होते हैं कि जो से हमने अपना खाली पेट शुगर जो है वो एक मात्रा में रखना है, 70 से 130 के बीच में रखना होता है। और जो हम कुछ खाने के बाद जो शुगर 2 घंटे बाद हम करते हैं उसको हम पोस्ट प्राइंडल शुगर कहते हैं, उसका टारगेट हमें 170 से कम रखना होता है। तो नॉर्मली हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर ये शुगर वाले मरीज जो हैं अपना इलाज नहीं करेंगे, एक नॉर्मल एडल्ट को 50% रिस्क ज़्यादा होता है डेथ का एज कम्पेयर टू उस पर्सन की जिसको शुगर नहीं होती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 50% हायर रिस्क जो है एक डायबिटिक को होता है एक नॉर्मल एडल्ट एक के मुकाबले में, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसका इलाज जो है बहुत ज़रूरी है। टाइम पे इसका इलाज जो है वो आपको करना है। जो ही आपकी शुगर डायग्नोस हो जाए फ़ौरन आपकी डॉक्टर की सलाह मांगनी है, और जो वो दवा रखे, चाहे वो आपको गोली रखे या इंसुलिन रखे, तो जैसे वो बोले वैसे आपको करना चाहिए। बहुत सारे मरीज बोलते हैं हम इंसुलिन नहीं लगाएंगे, हमें गोली ही खानी है, तो वो भी एक ठीक चीज़ नहीं है। तो अगर आपने डॉक्टर ने किसी सोच कर कि आपको इंसुलिन के लिए बताया तो आपको वही फॉलो करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा से इसमें आंखों की रोशनी जा सकती है, इसमें आपको हार्ट अटैक के चांसेस 2 गुना ज़्यादा होते हैं, इसमें दिमाग की नस जो है कभी भी फट सकती है। इसको हम कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस कहते हैं कि जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क जो होता है, जो डायबिटीज़ का जो होता है, डायबिटिक्स का, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो इसलिए फ़ौरन इस बीमारी को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। तो जो ही आपको ऐसा लगे फ़ौरन डॉक्टर से संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं।